वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेज विद सर अब्बासी। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिख लेते हैं। द प्रोडक्ट of any two real numbers a and b is again a real number. That is, इसका यानी क्या मतलब होता है? फ़र्ज़ करें कि a और b कोई भी दो रियल नंबर हैं, belongs to real number, which implies that the product of these two number also a real number. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 और 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं 5 और 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 35 आपको हासिल होता है। और 35 क्या है? बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ठीक है, इसी तरह एक आप इसकी दूसरी मिसाल से समझ लेते हैं जो फ्रैक्शन में है, दो रियल नंबर, जैसे 3/5 और 6/7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नंबर होल नंबर में थे, ये फ्रैक्शन में है, ये दोनों रियल नंबर हैं। तो इनको जब हम आप दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 को 6/7 से, तो ये आ जाता है 18/35, विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, एट्सेट्रा। कि सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर with respect to multiplication. Let us suppose any two real number a and b for any two real number a and b such that the product of ab or BA are equal. This is called commutative property with respect to multiplication. इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक रियल नंबर आपके पास है √3 और दूसरा रियल नंबर आता है √5। √3 and √5 belongs to real number such that √3 into √5 comes out √5 or √3. In both cases they are equal to each other. √3 into √5
मस्ट बी इक्वल टू √5 इंटू √3। और इसकी आप दूसरी मिसाल भी आप ले लें, जैसे 3 और 4 बिलोंग करता है रियल नंबर से इन सच अ वे if we multiply 3 by 4 or 4 by 3, so in these two cases both are equal to each other etc. ठीक है, इस तरह से दोनों सूत्रों में 12 आपको मिलेगा, यहाँ पे भी 12 मिलेगा। तो ऑर्डर के चेंज करने से रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। पहले आपने यहाँ 3 लिखा, फिर 4, यहाँ पे 4 है, फिर 3 है। इन दोनों सूत्रों में रिज़ल्ट आपके पास एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 रियल नंबर A, B and C, ये 3 नंबर आपने कोई रियल सपोज कर लिए कि इन जनरल A, B, C। तो अगर हम पहले A, B को मल्टीप्लाई करें और उसके रिज़ल्ट को C से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम A को बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले BC को मल्टीप्लाई करें, तो इस सूरत में दोनों रिज़ल्ट आपस में बराबर होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको फर्स्ट एग्जांपल आप ले लें, जैसे 4 और 5 और तीसरा नंबर है 6, ये तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, देन अगर आप पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों सूरतों में रिज़ल्ट बराबर होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहलाती है ये, और इसको हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिख लेते हैं, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट a number 1 belongs to real number such that a multiplied by 1 equal 1 multiplied by a remains the same, a. 1 is called multiplicative identity. 1 is called multiplicative identity. ठीक है, इसको हम मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट नंबर इटसेल्फ खुद आ जाता है। यानी नंबर जो है वो 3 है, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट 3 रहता है। ठीक है, तो इसकी एक और मिसाल आप देख लें, किसी भी फ्रैक्शन को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन खुद इटसेल्फ अपने बराबर आ जाता है। ये नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती।
1 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप इसको इस तरह बयान करेंगे कि फॉर ईच A belongs to R where A is not equal to 0, there exists an element 1 over A, और इस 1 over A को हम यूँ भी लिख सकते हैं A पावर -1 या A इन्वर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम किसी भी नंबर को यानी A को फर्ज कर लें, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 1/A से मल्टीप्लाई करेंगे, या नंबर अगर आप 1/A सपोज कर लेते हैं और इसको 1/A का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो है वो A होता है। अगर हम 1/A को A से मल्टीप्लाई करें या A को 1/A से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि 10 1/A and A are multiplicative inverse of each other, ठीक है। इसको आप यूँ मिसाल से समझ लें कि अगर आप फर्ज करें कोई नंबर 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो रेसिप्रोकल ही नंबर होता है, ठीक। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/3 होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, ठीक है। 1/3 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3। या हम नंबर 1/3 सपोज कर लेते हैं और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 होगा। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाते हैं ये, तो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर 3 and 1/3 are multiplicative inverse of each other। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।